युग की है, राजस्थान के इतिहास से ली गई है। नाम तो सुना ही होगा, देखा भी होगा, चित्तौड़गढ़ का किला। सज्जनों, बात 16वीं शताब्दी की है। राणा सांगा बुजुर्ग हो चुके थे। उनकी 2 संतानें, बड़ा पुत्र विक्रमादित्य विक्रम और छोटा पुत्र उदय सिंह नाबालिग थे। आदरणीय सज्जनों, दोनों पुत्रों की लालन पालन के लिए एक धाई मां रखी थी, उसका नाम था पन्ना धाई। दासी का पुत्र बनवीर बूढ़े राजा को देखते हुए राज्य को हड़पने की नीयत आ गई उसमें। राजा उसकी नीयत को भांप गया और बनवीर को देश निकाला दे दिया। दिन बीतते गए, राजा एक दिन स्वर्ग सिधार गए। अब रानी करमवती पर पूरा भार आ गया कि क्योंकि दोनों पुत्र नाबालिग थे। आदरणीय सज्जनों, बिना राजा को देखते हुए पड़ोसी राज्य का शासक बहादुर शाह आक्रमण करता है कि इस राज्य को तो मैं अपने राज्य में मिला लूं, क्योंकि यहां राजा तो है नहीं। सज्जनों, रानी करमवती चिंता में पड़ जाती है कि अब क्या होगा राज्य का। दोनों पुत्रों को लेकर और पन्ना धाई को बुलाती है, कहती है मेरे दोनों पुत्रों की रक्षा अब तुम करोगी, ये मेरे को वचन दो। अगर युद्ध में मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरे दोनों पुत्रों की रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है। पन्ना धाई रानी करमवती को वचन दे देती है कि हां रानी साहब, मैं जीते जी दोनों पुत्रों की रक्षा करती रहूंगी। कहती है राजा तो है नहीं, दिल्ली के शासक को राखी भेज दो एक पत्र के साथ, क्या पता अपनी बहन मानकर और अपनी सेनाएं भेज दे। और संकट के बादलों को देखते हुए दोनों पुत्रों को लेकर के और रानी पन्ना धाई मामा के चली जाती है। अकेली रानी करमवती और उसकी सेना युद्ध में रह जाती है। तो सज्जनों, किस प्रकार रानी करमवती और दिल्ली के शासक हुमायूं को पत्र लिख रही है अपनी मदद के लिए, कथा कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। अरे करमवती मन में घबराई, हेलो, नैनन में आंसू भरे लाई, कैसे पार पड़ेगी म्हारी। हो अब दिखे अपनी हार समर में भारी, अरे वाह है अत्याचारी। पाती लिखबे की रानी करे तैयारी। हो अपनी अपनी आर समर
बदी मन में घबराई, नैनन में आंसू भर लाई, कैसे पार पड़ेगी मारी। ओ अब दिखे अपनी हार समर में भारी, अरे बोले अत्याचारी, ओ बातिल के बेकिराने कर तैयारी। ओ करमवती मन में घबराई, नैनन में आंसू भरे, कैसे पार पड़ेगी मारी। ओ अब दिखे अपनी हार समर में भारी, अरे बोले अत्याचारी, ओ बातिल के बेकिराने करे तैयारी। ओ करमवती मन में घबराई, नैनन में आंसू भर लाई, कैसे पार पड़ेगी मारी। ओ अब दिखे अपनी हार समर में भारी, अरे बोले अत्याचारी, ओ बातिल के बेकिराने करे तैयारी। ओ करमवती मन में घबराई, नैनन में आंसू भरे, कैसे पार पड़ेगी मारी। ओ अब दिखे अपनी हार समर में भारी, अरे वाहे अत्याचारी, ओ बातिल के बेकिराने करे तैयारी। अरे पाती के संग राखियो बेरी, भैया अपनो बना लियो, सेना भेजो मेरे द्वारे से करिए पुकार, तो समन रण के तने आएगी। ओ पाती के संग राखियो बेरी, भैया अपनो बना लियो, सेना भेजो मेरे द्वारे से करिए पुकार, दुश्मन रण के तने आएगे लो। अरे पाती के संग राखियो बेजी, भैया अपनो बना लियो, सेना भेजो मेरे द्वारे से करिए पुकार, दुश्मन रण के तने आए गयो। ओ पाती के संग राखियो बेजी, भैया अपनो बना लियो, सेना भेजो मेरे द्वारे से करिए पुकार, दुश्मन रण के तने आए गयो। मैंने राखियो भेज दहियो भैया, मेरी डूबी पार करो नैया। राखियो भेज दहियो भैया, मेरी डूबी नाव करो नैया। मैंने राखियो भेज दहियो भैया, मेरी डूबी पार करो नैया। भेज दहियो भैया, मेरी डूबी पार करो नैया। राखी को परन भैयो भैया, करमवती ने लिख दैया, इत दुश्मन ने चे तोड़ के ले पे तुरंत चढ़ाई कर दैया। दुश्मन कियो सेना टूट पड़ियो चे तोड़ के लेके बारन में, अब तक ना आयो भैया ये समय, रानियो सोच रहियो मन में, बन दासियो तुरंत बुलाई, अब हुक्म दियो परमाई। ओ मेलन कियो छत पे जाइयो, भैया को तू देखियो। अरे ठाड़ी ठाड़ी दासी जब मेलन पे गई है, तब तक बनने का घुमाई है, दिखी न से न बकूदी को न भाई है, दुश्मन ने से न मारी मारे भगाई है। अरर दासी जब नीचे को आइयो गिरा सुनाई, ओ दुश्मन कियो सेना मेलन में चढ़ आई। रे 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 दासी जब नीचे को आइयो गिरा सुनाई, रे दुश्मन कियो सेना मेलन में चढ़ आई। रे रे दासी जब नीचे को आइयो गिरा सुनाई, रे दुश्मन सेना मेलन में चढ़ आई। रे ए बात सुनियो रानी मन घबराई,
हेलो हेलो नो कह रहा हूँ ये को मैं बहुत ज्यादा दुश्मन की सेना टूट पड़ती है। रानी करमबती दासी को बुलाती है कि मैंने राखी तो भेज दी, क्या पता भैया आ रहा हो, छत पे जाओ मेलों की पे और देख करके आओ। दासी छत पर पहुंचती है, भैया की सेना तो नहीं दिखाई देती है, दुश्मन की सेना महलों में और घुसते हुए दिखाई देती है। रानी करमबती अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए सभी दासियों को लेकर और अग्निकुंड को समर्पित हो जाती है। सज्जनों, भैया की सेना भी आती है लेकिन देर हो चुकी थी। सेना ने दुश्मन की सेना को खदेड़ दिया। अब पन्ना धाय दोनों पुत्रों को लेकर के चित्तौड़गढ़ किले पर आ जाती है। बड़े पुत्र विक्रमादित्य का राज तिलक करवाया जाता है। सज्जनों, विक्रमादित्य के बचपन का मित्र था बनवीर, जिसको पिता ने देश निकाला दिया था क्योंकि उसके मन में कपट था कि मैं राज्य का राजा बनूं। वो बुला लेता है, उसकी चाल को समझ नहीं पाता है, तरह तरह के असगुन होते हैं। आदरणीय सज्जनों, किस प्रकार बनवीर राजा विक्रमादित्य के साथ विश्वासघात करता है और राज्य को हड़पता है, कथा कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। हे जी बड़े पुत्र को महल में हरि राज तिलक करवायो। हे जी गति को मालिक बनो, बनवीर याद बाकू आयो। हरि बलवीर याद बाकू आयो, मित्र को मेलन में बुलवायो। हे जी देश निकारो, हरे दियो पिता ने सुपुत्र उसी को लायो। पिता ने तो पुत्र उसी को लायो। हेलो हेलो हाँ, आरे गद्दी को म्यो मित्र बन वीर बुलायो वे। ओ बने एक न मानी बात मटाने, खौफ न खायो वे। हो गद्दी को मालिक बन्यो मित्र बन वीर बुलायो वे। बन एक न माने बात मटाने, खौफ न खायो वे। को मालिक बनो, मित्र बन वीर बुलायो है। बन एक न माने बात में जाने, खौफ न खायो है। हो गद्दी को मालिक बनो मित्र बन वीर बुलायो है। बन एक न मानी बात मटाने, खौफ न खायो है। हो गद्दी को मालिक बनो
मित्र बलवीर बुलायो है हो मन एक न माने बात में जाने को पुनः गायो है वो दोनों ही भ्रात चले दिए साथ एक साथ मेल में आवे ये कया के तेल ने तेल बेचती थी क्या मेरे ये कया के तेल ने तेल बेचती थी क्या मेरे गया के तेल ने तेल बेचती थी क्या वो दोनों ही भ्रात चले दिए साथ एक साथ मेल में आवे ये कया के तेल ने तेल बेचती थी क्या मेरे ये कया के तेल ने तेल बेचती थी क्या मेरे गया के तेल ने तेल बेचती थी क्या उबकी फड़के दाई आके भूप को असगुन आयो है पन एक न माने बात मटाने खोप न खायो है को मालिक बनो मित्र बलवीर बुलायो है वो मन एक न माने बात में जाने को पुनः खायो है हो गति को मालिक बनो मित्र बन वीर बुलायो है पन एक न मानी बात मटाने खोप न खायो है को मालिक बनो मित्र बलवीर बुलायो है वो मन एक न माने बात में जाने को पुनः खायो है अरे कौआ उड़ रहे भाई महल पे कोताया गे रोवे समझ न पायो अरे भूप जब असगुन बाकू हो मैं भाई मेरे असगुन बाकू हो मैं कौआ उड़े भाई महल पे पोताया गे रोवे समझ न पायो अरे भूप जब असगुन बाको होवे भाई मेरे असगुन बाको होवे अरे कौआ उड़ रहे भाई महल पे कोताया गे रोवे समझ न पायो अरे भूप जब असगुन बाकू हो मैं भाई मेरे असगुन बाकू हो मैं अरे कौआ उड़े रे भाई महल पे पोताया गे रोवे समझ न पायो अरे भूप जब असगुन बाको होवे भाई मेरे असगुन बाको होवे अरे चिंता लग रही पन्ना धाय को दुष्ट महल में आयो जैसे निकालो दियो पिता ने पुत्र युसी को लायो भाई मेरे पुत्र युसी को लायो अरे चिंता लग रही अन्नदाई को दुष्ट महल में आयो समझ न पायो पुत्र युसी को लायो भाई मेरे पुत्र युसी को लायो अरे चिंता लग रही पन्ना धाय को दुष्ट महल में आयो जैसे निकालो दियो पिता ने पुत्र युसी को लायो भाई मेरे पुत्र युसी को लायो अरे चिंता लग रही अन्नदाई को दुष्ट महल में आयो जैसे निकालो दियो पिता ने पुत्र युसी को लायो भाई मेरे पुत्र युसी को लायो वो बन वीर दोस्त के संग में विक्रम पड़ गो ये दरबार चले ना भोग विलास में रम गोरी बलवीर दोस्त के संग में विक्रम पड़े गो हे दरबार चले ना भोग विलास में रवि गोरी वो बन वीर दोस्त के संग में विक्रम पड़ गो ये दरबार चले ना भोग विलास में रम गोरी बलवीर दोस्त के संग में विक्रम पड़े गो हे दरबार चले ना भोग विलास में रवि गोरी वो बन वीर रोए अब मेलन में बन चाल चलियो विक्रम संग में वीर रहे अब मेलन में बल जाल चलियो विक्रम संग में वो बन वीर रोए अब मेलन में बन चाल चलियो विक्रम संग में वीर रहे अब मेलन में बल जाल चलियो विक्रम संग में अरे
रास मेल में बुला लियो बकु मदरा पान करायो अब भूप कियो मदहोश दुष्ट ने ऐसो जाल बिछायो अरे आसती न को साप भूप को अब तो डस दे बाडूल आ गयो भूप बकी बातन में अब और किसी से नहीं बोल अब भूप लियो बुलवाई बकु मदरा खूब पिलाई वो तलवार याद में लई है अब तो पर ले हो गई है पीछे से बार कियो है विक्रम को मार दियो है मारो भूप दुष्ट ने देखो अब तो कर दई है देखी यारियो घटना एक दासी ने जाय के मेलन में देखी यो मारो भूप दुष्ट ने देखो अब तो कर रही है लेकी हो यो घटना एक दासी ने जाय के मेलन में देखी हो मारो भूप दुष्ट ने देखो अब तो कर रही है लेकी हो यो घटना एक दासी ने जाय के मेलन में देखी अरे दासी पहुंची मेलन में अन्ना दे बदराई है आखिर देखी सारियो घटना बाकू जाय सुनाई ओ हत्यारो एक कुआं पे अब पन्ना मन में घबरावे बच्चों को लेकर के भागू पीछो वो कर बाबे को पकड़ के लमे हम तीनों को जिंदो नहीं वो छोड़े को मुझे घबराई है या कैसी मुश्किल आई है मात्र धर्म पे जान करूं कर तब अधूरो रह जावे कर तब को मैं आज निभाऊं तो ममता सूले चढ़ जावे चंदन तो है मेरा जाया 9 महीना है राखी काया उदय कुमार भी बेटा ही है दूध पिलाए अपना पाला हत्यारे बन भीड़ के हाथों बुरा अब से होने वाला एक पल में नजर उदय पे अगले पल चंदन दिखावे ममता और कर्तव्य के अंग कठिन परीक्षा आई है आगे जाऊं कुआ दिखे दिखे खाई है हर सोच समझ के अब तो पन्ना एक पालनो लाए उदय लिटाए दियो बामे ऊपर से पत्थर डलवाई जैसे द्वापर में उठाए पालनहार या किरत वारी आग यो जैसे द्वापर में वसुदेव न कर दियो काना जमुना पार यहाँ पे उदय दरो पलना में ले गयो गिरतवा देखो तुम क्यों देखो तुम क्यों कुमर में लगे काढ़ो अरे के भाई पल का पहन बेटा जाए सुनायो अरे के देखो दुबको कुमारे में लते काढ़ोवे अरे के भाई पल का पहन बेटा जाए सुनायो अरे के देखो दुबको कुमारे में लते काढ़ोवे अरे के भाई पल का पहन बेटा जाए सुनायो अरे सोच समझ के अब तो पन्ना एक पालनो लाए उदय लिटाई दियो बामे ऊपर से पतल डलवाई जैसे द्वापर में उठाए पालनहार बाकी रतवारी आग यो जैसे द्वापर में वसुदेव कर दे काना जमुना पार यहाँ पे उदय धरो पलना में ले गयो गिरतवा देखो तुम क्यों देखो तुम
कुंवर महलते काटो अरे के भाई पल का पेन बेटा जाए सुलायो अरे के देखो दुबको कुमार महल देखाड़ो है अरे के भाई बल का बेल बेटा जाए सुलायो है अरे के देखो दुबको कुमार महल देखाड़ो है अरे के भाई बल का बेल बेटा जाए सुलायो है अरे बचन दिया जो करम बचे को पन्ना अपना बचन निभाए राजवंश को नाम मिटे न याई सोचे पन्ना धार भले पे सोए निज बेटा को अंतिम बार रही से लाए सबई मेल में आए गयो वो खून सनिय तलवार दिखाए बोलो कहाँ छिपायो तेन पाकू ऊपर पहुंचा हाथ जोड़ के पन्ना बोली उदय कुमार से खतराना अरे वो तो नन्ना सा बालिक है हाथ खून से क्यों रंगवा ना मानो बलवीर अटीलो नजर पलंग पे अटके जा अरे मार दइयो तले बार दोस्त ले दियो मौत की नींद सुना रोई नहीं पत्थर से पन्ना दबा लियो से शिकारी हाय चंदन तो एक बार मरा था अरे चंदन तो एक बार मरो तो बार मरी उस पल में मार पन्ना है गई अब पत्थर सी रोए भेद नहीं खुल जाए चलो गयो बनवीर बाते अरे चलो गयो बनवीर बाते रोइयो बेटा कूल पटाए आंसू बना रो के सकी वो आखिर वो भी थी एक माए आंसू बना रो के सकी वो और कुमार साहब की खातर निज बेटा दियो मरवाए मैं निरमोई ऐसी है गई तनक दया नहीं आई बेटा बेटा मेरो लेगो करम लपेटा ना बोले मोते लाडे लाओ बेटा बेटा अरे बेटा बेटा के पन्ना खाई गई डर न पचार कर तार करी का तेने दीने बदला पा दोनों आतन थे हाँ दोनों आतन थे पन्ना छाते को पीट रही अरे याद न कूदे के पहले मैं क्यों मरे नहीं अरे के दोनों आतन से पन्ना छाते को पीट रही अरे याद न कूदे कहते पहले मैं क्यों मरे नहीं हरे के दोनों आदन दे पन्ना जाते को पेट रही हरे के याद न कूदे कहते पहले मैं क्यों मरे नहीं अरे कुमार साहब की खातर निज बेटा दियो मरवाए मैं निरमोई ऐसी है गई तनक दया नहीं आई बेटा बेटा मेरे लेगो करम लपेटा ना बोले मोते लाडे लाओ बेटा बेटा अरे बेटा बेटा के पन्ना खाई गई डरन बचा ये कर तार करी का तेने दीने बदला पा दोनों हाथन थे हाँ दोनों हाथन थे पन्ना छाती को पीट रही अरे के याद न कूदे खेत पहले मैं क्यों मरे नहीं अरे के दोनों आदन दे पन्ना छाती को पीट रही अरे के याद न कूदे कहते पहले मैं क्यों मरे नहीं अरे के दोनों आदन दे पन्ना छाती को पीट रही अरे के याद न कूदे कहते पहले मैं क्यों मरे नहीं भैया
आदरणीय सज्जनों, विक्रम बनवीर को महलों में बुला लेता है राजा बनते ही। अब बनवीर की तो वही नियत राज्य को हड़पने की, विक्रमादित्य नहीं समझ पाता है। एक दिन मौका पा करके और उसको मदरा पिलाकर बेहोश करके पीछे से वार कर देता है और उसकी जीवन लीला को समाप्त कर देता है। सज्जनों, इस घटना को महलों की एक दासी ने देख लिया। दासी चोरी छुपे पन्ना धाय के पास पहुंचती है, कहती है, धाय मां गजब हो गया, बड़े राजकुमार का अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसका इंतकाल हो गया। क्या हुआ, कैसे हुआ? दासी कहती है, बनवीर, उसकी गलत नियत पहले ही थी, अब वो इसी तरफ आ रहा है तलवार को लेकर के। आदरणीय सज्जनों, पन्ना धाय सोचती है, एक तो उसका खुद का बेटा चंदन, सोचती है उदय सिंह को यहीं छोड़ के चंदन को लेकर के और चली जाऊं, वो तो उदय सिंह को मारने आ रहा है, मेरा क्या करेगा। लेकिन सज्जनों, पन्ना धाय को याद आ जाता है रानी करमवती को दिया गया वचन कि मैं जीते जी दोनों राजकुमारों की रक्षा करूंगी। तो उसने उदय सिंह को झूठी पत्तलों के नीचे दुबकाकर और कीरतवारी के हाथों महलों से बाहर निकाल दिया और उदय सिंह की सैया पर अपने हाथों के जाए पुत्र चंदन को सुला दिया। जैसे ही बनवीर आता है, कहता है, बताओ दाइमा, महलों का अंतिम चिराग कहां है? कलेजे पर पत्थर रख करके और अपने पुत्र की तरफ इशारा कर देती है कि ये रहा उदय सिंह। तो सज्जनों, उसकी आंखों के सामने और उसकी आंतों का जाया चंदन खत्म हो जाता है, जीवन लीला समाप्त हो जाती है, आंसू भी नहीं बहा पाती है। क्या पता महाराज विक्रमादित्य को, बनवीर को शक हो जाए। चोरी छुपे महलों से निकलकर और उदय सिंह को लेकर नगरी में जाती है, लेकिन कोई शरण नहीं देता है बनवीर के डर से। सज्जनों, कुंभलगढ़ पहुंचती है, वहां के जागीरदार से कहती है, अरे कहते कहते बानारी की आज आंख भर आई रे, सबने मोते मने करी जब शरण त्यारी आई रे। सज्जनों, जागीरदार को रहम आ जाता है और उदय सिंह को शरण दे देता है। दिन बीतते हैं, उदय सिंह बड़ा हो जाता है। जालौर के शासक द्वारा अपनी पुत्री का सगाई तय कर दी जाती है उदय सिंह से। उस दिन टीका आता है, पन्ना धाय महलों में रो रही थी। उदय सिंह पूछता है, मैया क्या हुआ? कहती है, मैंने अपने पुत्र का बलिदान दिया, तेरी शादी को देखने के लिए नहीं दिया था। राज सिंहासन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो सज्जनों, रानी करमवती और किस प्रकार उदय सिंह को युद्ध में जाने के लिए प्रेरित करती है, कथा कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे।
हेलो हेलो। अरर क्यों चेहरा पर्यो मलिन मात मन फीको रे। होए आज कोसी को टेमो चढ़ो मेरो टीको रे। उदय सिंह किस प्रकार अपनी मैया पन्ना धाय से कह रहा है कथा कीर्तन के माध्यम से। अरर क्यों चेहरा पर्यो मलिन माता मन फीको रे। आज खुशी को टेम चढ़ो मेरो टीको रे। चेहरा परो मलिन माता मन फीको रे। आज खुशी को टेम चढ़ो मेरो टीको रे। ओ क्यों चेहरा पर्यो मलिन माता मन फीको रे। आज खुशी को टेम चढ़ो मेरो टीको रे। चेहरा परो मलिन माता मन फीको रे। आज खुशी को टेम चढ़ो मेरो टीको रे। ओ बैठी उदास बाजोरे तैयार दास करे मैया ते मैया बात बनी का साजियो बात बता मोकू। अरे के घर में खुशियाँ छाए रही दुख का एको है तो कू। अरे के मैया बात बनी का साजियो बात बता मोकू। अरे के घर में खुशियाँ जाए रे दुख गाए को है तो कू। अरे के मैया बात बना दे साजियो बात बता मोकू। अरे के घर में खुशियाँ जाए रे दुख गाए को है तो कू। ओ बैठी उदास बाजोरे तैयार दास करे मैया ते मैया बात बनी का साजियो बात बता मोकू। अरे के घर में खुशियाँ जाए रही दुख का एको है तो कू। अरे के मैया बात बनी का साजियो बात बता मोकू। अरे के घर में खुशियाँ जाए रे दुख गाए को है तो कू। अरे के मैया बात बनी का साजियो बात बता मोकू। अरे के घर में खुशियाँ जाए रे दुख गाए को है तो कू। वो जब पन्ना बोली बाली तन एक बात ना जाने। पन्ना बोली बाली रे तेरे एक बात ना जाने। वो जब पन्ना बोली बाली तन एक बात ना जाने। पन्ना बोली बाली रे तेरे एक बात ना जाने। अरे तू तो भूल गयो सब कुछ पर मैं ना भूल सकियो बेटा। कैसे भुला सकूं बात न को कयो करम मेरा बेटा। आगे आगे पापा पीन निज बेटा को मार दियो फिर भी आंसू ना निकले मैं ने कर रोकियो यो। तेरी खातिर ही हो बेटा मैंने ठोकर खाई दर दर की। तुझे बचाने की खातिर मैं शरण लियो मैंने घर घर की। लाड़ी घर में तबई जचे जा राज बात हो बेटेरो। या यो कारण मेरे ओ बेटा मन यो दास है रो मेरो। ओ सुन बात युदे जब रोयो अब तक जाने कहाँ खोयो। अब बात बताऊं तो कूं तेन ज्ञान करायो मोकू। मैया तेरी सौगंध में खाऊं दुश्मन को मार गिराऊं। जब तक ना सकल दिखाऊं माने ले मेरी मैया तेने भारो दुख पायो। अब तक मैं भी फरमायो सेना को हुक्म सुनायो। जाए के हुसैना करी कटी अब तो बिगुल बजायो। अरे के बाबल वीर दोस्त से रण में जाए टकरायो। अरे के सेना करी काटे अब तो बिगुल
बिगुल बजायो वे हरे के बाद मेरा दोस्त से रण में गाय करायो वे हरे के सेलो करे काटे अब तो बिगुल बजायो वे हरे के बाबन मेरा दोस्त से रण में गाय करायो वे बिट बैठे दोनों बलधारी रण में अब युद्ध चलो भारे बैठे दोनों बलधारे रण में अब युद्ध चलो भारे बिट बैठे दोनों बलधारी रण में अब युद्ध चलो भारे बैठे दोनों बलधारे रण में अब युद्ध चलो भारे रण के तल में तलवार चले या विकट लड़ाई छिड़ गई है थोड़ा पाछा बन वीर दोस्त की सारियों सेना बज गई है घोड़े से कूदो उदय कुमार बन वीर दोस्त को पकड़ लियो और खेच लियो तलवार दोस्त पे ऐसो बान पार कियो बन चंदन को बदलो ली बल वीर दोस्त को मार दियो नन को बले लो लियो बलवीर दोस्त को मार दियो बन चंदन को बदलो लियो बन वीर दोस्त को मार दियो नन को बले लो लियो बलवीर दोस्त को मार दियो अब राज तिलक गयो युद्ध को नगरियों खुशियों मनाए रही है अब दियो ब्याह रचाए कुमर को पन्ना अब खुश हो रही है ऐसी बलिदानी माधु जिया कल युग में तो देखी नहीं अरे बचन न तोड़ा पथ ना छोड़ा कांटों से वो डरी नहीं बेटे की दे दई कुर्बानी अब ध्यान करो श्रोता ज्ञाने बेटे की दे दई कुर्बानी अब ध्यान करो श्रोता ज्ञाने बेटे की दे दई कुर्बानी अब ध्यान करो श्रोता ज्ञाने बेटे की दे दई कुर्बानी अब ध्यान करो श्रोता ज्ञाने अरे त्याग और बलिदान की देवी तुझको कैसे जग बिसराए अमर हो गई इतिहासों में जय 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 माँ पन्ना धार जैसी करण